ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जहाँ स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है यानी रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट छिपा होता है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन उस कॉन्सेप्ट को न जानने से हम लोग इस क्वेश्चन को हार्ड समझने लगते हैं। ठीक है, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अलजेब्रा का यूज़ कैसे होगा ट्रिग्नोमेट्री में। हालांकि और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बट ये एग्जाम्पल के तौर पे हम ये क्वेश्चन, और ये भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सेलेक्ट किया है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो चलो पहले हम देखेंगे कि रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे हम लोग। देखो रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट है इसमें। रेशनलाइजेशन, जब भी कोई फ्रैक्शन लिखते हो जैसे a/b लिखते हो तो इसको बोलते हो न्यूमरेटर और इसको बोलते हो डिनोमिनेटर। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन किसका करना है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन में किसका रेशनलाइजेशन करना है ये तुमको देखना होता है। ठीक है, पहले आपको रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन लिखा है 1/√2 + 1, ऐसे लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग किए भी होंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए एक ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, a² - b² = a + b × a - b। क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है उसको कैंसिल तभी कर सकते हो जब स्क्वायर हो जाएगा, यानी √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पर रेशनलाइज करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी किस फॉर्म में है ये, a + b के फॉर्म में है। ये कौन से फॉर्म में है, a + b के फॉर्म में है। तो इसको मल्टीप्लाई क्या करोगे, a - b से, यानी 1/√2 + 1 को लिख दो। जैसे ही एक से ज़्यादा टर्म होता है ब्रैकेट लगा दो और मल्टीप्लाई करो। ये a + b के फॉर्म में है तो यहाँ मल्टीप्लाई करो a - b से। देखो सेम चीज से मैंने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथमेटिक्स में ये हम आसानी से कर सकते हैं। कहीं पर अगर 4 लिखा है, मैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका रिजल्ट अभी भी क्या होगा 8/2, मतलब आंसर तो वही 4 होगा ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब इससे रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा √2 - 1, और नीचे क्या हो जाएगा √2 + 1 × √2 - 1, यानी a + b × a - b। तो क्या हो जाएगा a² - b²। देखो a + b × a - b क्या हो जाएगा a² - b²। समझना बस ये है कि देखो डिनोमिनेटर में अगर a + b के फॉर्म में है तो a - b से मल्टीप्लाई करो, अगर a - b के फॉर्म में होता तो हम लोग a + b से मल्टीप्लाई करते। तो देखो रिजल्ट क्या आ गया, ऊपर हो गया √2 - 1, नीचे हो गया √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी ये हो गया √2 - 1/1। मतलब अब इसका वैल्यू हो जाएगा, अगर तुम्हें यहाँ नहीं दिखेगा तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √2 - 1/2 - 1, मतलब इसका आंसर हो गया √2 - 1 इस तरह से। ठीक है, देखो भाई सिंपली समझ लो इस बात को कि अगर ये डिनोमिनेटर में a + b के फॉर्म में है तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे a - b से। ठीक है, और अगर यही माइनस के फॉर्म में होता तो तुम प्लस लेके मल्टीप्लाई कर देते। मैं एक करके उसको भी दिखा दे रहा हूँ, मान लो तुम भी ऐसे प्रैक्टिस करना। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। मान लो अगर यही चीज इस तरह लिखा हो 1/√3 - 1, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा √3 + 1 से, क्योंकि ये a - b के फॉर्म में है। तो मैं इसको रेशनलाइज कैसे करूंगा, √3 - 1 × √3 + 1/√3 + 1। तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 + 1 और नीचे देखो a - b × a + b क्या हो जाएगा √3² - 1², यानी नीचे क्या हो गया 3 - 1, ऊपर क्या हो गया √3 + 1। फाइनल आंसर क्या हो गया √3 + 1/2। कॉन्सेप्ट मेरे समझाने का ये है कि कभी भी ऐसे स्क्वायर रूट वाले नंबर्स अगर दिए रहें क्वेश्चन में, चाहे स्क्वायर रूट दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में, तो आपको कॉन्सेप्ट इस चीज पे दौड़ाना है कि डिनोमिनेटर में क्या है। ठीक है, राइट हैंड साइड, जैसे अगर इसका देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है तुमको 1 + cos a, तो यानी इसके अंदर आना चाहिए 1 + cos a का स्क्वायर आना चाहिए, तभी तो ये बाहर निकला है। वैसे ही इसके डिनोमिनेटर में क्या है वो हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन करते समय। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट बना हुआ है तो आप पहले देखो कि राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, वो चीज इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये बाहर निकलेगा। ठीक है ना, यानी कैंसिल आउट होगा तभी तो बाहर निकलेगा। तो
तो चलो अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुमको कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, थोड़ा जगह की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको मिटा देता हूँ और यहीं मैं क्वेश्चन करूँगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट समझो किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट दौड़ाना है, आराम से क्वेश्चन करोगे। और बहुत सारे क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। एक बात मैं तुम लोग को बहुत क्लियरली बता दूं कि जो कुछ भी तुम 9th 10th में पढ़ते हो ये सेम चीज़ 11th और 12th में भी पढ़ना होता है। तो इससे डरो नहीं। तुम ये ट्रिग्नोमेट्री देख के डर रहे होगे, तुम 11th में 12th में जाओगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ मैथमेटिक्स का ये सबसे ईजी ब्रांच होगा। ठीक है ना, तो यहाँ बस इंट्रोडक्टरी है। ऐसा क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि एकदम से लेंदी आ गया, या कहीं तुम कोई मॉडल पेपर या कुछ और इस तरह के मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल तुम जो एग्जामिनेशन के टाइम में करते हो, कभी कभी बियॉन्ड द लेवल क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा और तुम परेशान हो जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन में अपना टाइम मत वेस्ट करना। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको तुम बार बार करो, वो आ गया तो तुम एग्जाम में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ फिर से। लिखा है 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। देखो क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो। यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 1 प्लस कॉस ए दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है, 1 प्लस कॉस ए। अब ये डायरेक्टली बाहर तो निकल नहीं सकता, इसका स्क्वायर होगा तभी बाहर निकलेगा ये। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ नीचे चूंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए दिख रहा है तो हम 1 प्लस कॉस ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी देखो कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस ए ये न्यूमरेटर है, नीचे क्या लिखा है 1 प्लस कॉस ए। अब मुझे राइट हैंड साइड में भी 1 प्लस कॉस ए दिख रहा है, मतलब इसी क्वांटिटी से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि सेम थिंग से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये स्क्वायर रूट के अंदर हो रहा है सब कुछ। आगे क्या होगा देखो, ऊपर क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही फॉर्मूला मैंने बताया था अलजेब्रा का, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ऊपर हो गया ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आराम से क्वेश्चन। अब देखो आ गए हम लोग, तुम फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेरा वीडियो था, 2nd नंबर वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री का था, उसमें मैंने पढ़ाया आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई 1 होता है। और ये क्या लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब इस कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएंगे ये, इसका रिजल्ट हो जाएगा साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। दिस इज राइट हैंड साइड प्रूव्ड। देखो आसानी से हो गया। कहाँ फंसेगा बच्चा, इस स्टेप में। ये कौन सा स्टेप है, रेशनलाइजेशन। अगर यहाँ रेशनलाइजेशन नहीं कर पाया बच्चा, क्वेश्चन उसको हार्ड लगेगा। ये फॉर्मूला देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सबको याद होता है, लेकिन मैं वही चीज़ आपको पहले ही बता दिया था, इसीलिए मैंने कहा था कि प्रोसेस समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री तुमको समझ में आएगा भाई। ठीक है, तो ये मैंने समझाया था कि ये फॉर्मूला याद है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने आना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो वही मैंने लिखा, देखो फाइनल आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को भी मैं कर देना, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, तब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन लिख दिया जाए 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू tan ए प्लस सेक ए। अब देखो इसमें तुमको ध्यान देना है कि यहाँ 1 माइनस साइन है, लेकिन इधर तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा रफ कर लो भाई, क्या जाता है, थोड़ा रफ किया जाए। तुमको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, ठीक है। LHS लेना है, LHS से तुमको राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे, पहले राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंपल करो। फॉर्मूला सब बताया गया है। tan a का वैल्यू क्या होता है साइन a बाई कॉस a, और sec a का वैल्यू क्या होता है 1 बाई कॉस a। रिजल्ट क्या हुआ, एलसीएम क्या हुआ कॉस a, ऊपर क्या आया साइन a प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a बाई कॉस a। देखो इजी लग रहा होगा अब, यानी ये भूल जाओ, तुमको ये प्रूफ करना है। अब तुम जरा इसको देखो, यहाँ ऊपर क्या दिख रहा है 1 प्लस साइन ए, और लाना भी क्या है 1 प्लस साइन ए।
यानी ऊपर वाला चीज जो है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो भाई खत्म हुआ खेल इसका। 1 प्लस साइन ए, यहाँ रिजल्ट राइट हैंड साइड का रिजल्ट मैंने थोड़ा सा चेक किया है तो ऊपर क्या आ रहा है 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करना है। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कुछ भी दिया है नीचे उसको। नीचे क्या दिया है 1 माइनस साइन ए। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, दम नहीं है। देखो अगले स्टेप में क्या आया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखो क्या हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए भाई फिर से आ जाइए इसी फॉर्मूला पे। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। यहाँ क्या आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह तुम क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए। देखो काम खत्म हो गया 1 प्लस साइन ए इसका स्क्वायर है होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए। देखो फाइनली क्या मिल गया 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। कुछ लोग यहीं आके छोड़ देंगे, दम तोड़ देंगे अपना, दम मत तोड़ना, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो तो इसको सेपरेट करो तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए क्या होता है भाई, ये सब बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन में। 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है टेन ए। यही ना प्रूफ करना था, यही हो गया RHS और ये हो गया प्रूव्ड। अब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बता दिया कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल मतलब एच बाई पी, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल मतलब एच बाई बी, कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल यानी बी बाई पी। इसके बाद 3 रिलेशनशिप बताया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगले वीडियो दूसरे वीडियो में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कि एक फार्मूला के अंदर 4 फार्मूला चिपका हुआ है, तो वही यहाँ पर चिपका हुआ फार्मूला को निकाले हैं। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा का फार्मूला बता दिया था मैंने, जिस पे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन मैंने बताया होगा, और उसके बाद से मैंने आपको बताया कि रैशनलाइजेशन का क्या यूज है ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसके बाद आपको बस क्वेश्चन करना है और आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह से दिमाग लगाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत आसान आपके लिए, और मैथमेटिक्स भी मैं आपके लिए आसान कर दूंगा मैं। ठीक है ना, बस पेशेंस रखिए और साथ में मेरे क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू।